नमस्कार दोस्तों, आप भी खुश होंगे, हम भी खुश हैं। लॉकडाउन का प्रकोप चल रहा है, अभी तक कुछ दिनों तक लॉकडाउन रहेगा। तो लॉकडाउन के अंतर्गत आप के लिए मैं रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के गणित से संबंधित कुछ प्रश्न लेके आया हूँ। कृपया इन प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ें, देखें और इनका एनालिसिस करें और कुछ कमेंट बॉक्स में भी लिखें। अगर आपको अच्छा लगे तो पढ़ें, अगर नहीं लगे तो आप फिर भी देख सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये प्रश्न आपके लिए पूर्ण तरीके से नुकसानदायक हो। ये पूर्ण तरीके से फ़ायदेमंद, कुछ न कुछ फ़ायदा तो मिलेगा इन्हीं से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है दोस्तों। एक आयताकार मैदान का परिमाप 1 किलोमीटर है। यदि इसकी चौड़ाई 200 मीटर हो तो इसकी लंबाई क्या होगी। दोस्तों अपने एक मैदान है, उसका परिमाप 1 किलोमीटर दे रखा है और इसकी चौड़ाई 200 मीटर, तो इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो आयताकार मैदान का परिमाप 1 किलोमीटर या 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और चौड़ाई दे रखी है 200 मीटर। तो अपने को ज्ञात करनी है लंबाई। तो दोस्तों परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप। तो देखो दोस्तों लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू 2 बराबर 1000, परिमाप 1000 दे रखा है। तो अपने को लंबाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई प्लस 200 बराबर 500, क्योंकि 2 का भाग अगर 1000 में देंगे तो 500 बचेंगे। तो देखो दोस्तों लंबाई ज्ञात करने के लिए अपन इसको पक्षांतरण करेंगे। तो लंबाई 500 में से 200 गए तो 300 मीटर। तो दोस्तों लंबाई कितनी होगी, 300 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पर नई परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितनी गुना होगी। देखो दोस्तों एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 3 गुनी करने पर नई परिधि अपनी पहले वाली परिधि की कितनी गुनी होगी। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है 3, ऑप्शन नंबर 2 1/3, ऑप्शन नंबर 3 9 है और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पहले इसमें देखना है कि कौन सा आ रहा है और कौन सा नहीं है। तो देखो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पर परिधि भी 3 गुनी होगी, परंतु क्षेत्रफल 9 गुना होगा। क्योंकि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या या व्यास में कुछ प्रतिशत वृद्धि या कमी हो रही हो तो परिधि में भी उतनी ही वृद्धि या कमी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी त्रिभुज का परिमाप होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से देखना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। सभी भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप होता है क्या, 2 बड़ी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का वर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों आंसर होगा सभी भुजाओं का योग। देखो दोस्तों सभी भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप होता है। क्वेश्चन नंबर 4, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। देखो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है आधार इंटू ऊंचाई, ऑप्शन नंबर 2 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ऑप्शन नंबर 3 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई और ऑप्शन नंबर 4 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो अपना उत्तर होगा दोस्तों 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 5 है, वृत्त की त्रिज्या और वृत्त की भुजा। देखो दोस्तों क्वेश्चन को गहराई से पढ़ोगे तो उत्तर भी इन्हीं में छिपा हुआ है। तो क्वेश्चन है, वृत्त की त्रिज्या और वृत्त की भुजा दोनों बराबर हैं, तो दोनों में किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। प्रश्न को अच्छी तरह से देखो, फिर उत्तर आपको पकड़ में अपने आप आ जाएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, वृत्त का क्षेत्रफल अधिक होगा, वृत्त का क्षेत्रफल अधिक होगा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों इसमें उत्तर होगा तीसरा, वृत्त का क्षेत्रफल अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, समबाहु त्रिभुज में बने परिवर्त का क्षेत्रफल होता है। एक देखो दोस्तों समबाहु, सम यानी समान, बाहु यानी भुजा, जिसकी तीनों भुजा समान हो उसके परिवर्त यानी कि उसके चारों ओर जो वृत्त बना हुआ है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का 2 गुना, कि जो त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बना हुआ हो तो उसके क्षेत्रफल का दुगना होगा, या फिर अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का 3 गुना, या फिर त्रिभुज के अंतःवृत्त बना हुआ हो और उसके त्रिभुज के 3 गुने के क्षेत्रफल के 3 गुना होगा, या दोस्तों अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अपना आंसर होगा अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना। कोई त्रिभुज बना हुआ है समबाहु, उसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है, उसका क्षेत्रफल का 4 गुना होगा परिवृत्त का क्षेत्रफल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, समबाहु त्रिभुज में बने परिवर्त व अंतःवृत्त के क्षेत्रफल के मध्य अनुपात होता है। प्रश्न नंबर 7 है, समबाहु त्रिभुज में बने परिवर्त व अंतःवृत्त के क्षेत्रफल के मध्य अनुपात होता है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखेगा।
ऑप्शन नंबर पहला है 4:2 का अनुपात होता है, 4:7 का अनुपात होता है, 3:2 का अनुपात होता है, 4:1 का अनुपात होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 4:1 का। क्वेश्चन नंबर 8 है, जब वृत्त की परिधि और वृत्त का परिमाप समान हो तो उनकी त्रिज्या व भुजाओं के मध्य का अनुपात क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, ढंग से देखें, अच्छी तरह से देखें, क्योंकि आंसर इसी में छुपा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर पहला है 7:9, 7:6, तीसरा ऑप्शन है 8:7 और चौथा ऑप्शन है 7:11। तो अपना आंसर क्या होगा दोस्तों, 7:11। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यदि किसी त्रिभुज और आयत के आधार एवं ऊंचाई एक ही हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का होता है। तो देखो दोस्तों इसमें प्रश्न में देखना है अपने को कि कितना गुना होता है या फिर कम होता है, ज़्यादा होता है, 32, जो भी है वो देखना है। तो ऑप्शन नंबर पहला है दुगना, ऑप्शन नंबर दूसरा है तिगुना, ऑप्शन नंबर 3 है आधा और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर क्या होगा दोस्तों, आधा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यदि किसी त्रिभुज में जो कोण जितना बड़ा होता है उसके सामने वाली भुजा उतनी ही बड़ी होती है। देखो एक त्रिभुज है दोस्तों, मतलब उसमें जो कोण, एक समबाहु त्रिभुज है, मान लो समबाहु नहीं, हाँ सॉरी, एक त्रिभुज है, उसमें अपने को ये देखना है कि जो कोण जितना बड़ा होगा उसके सामने वाली भुजा उतनी ही बड़ी होती है, तो वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाता है। तो दोस्तों अपना पहला ऑप्शन है समकोण त्रिभुज, दूसरा है न्यून कोण त्रिभुज, तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज और चौथा है रज्जु कोण त्रिभुज। तो दोस्तों इसमें देखो समकोण त्रिभुज में जो भुजा बड़ी होती है उसके सामने 90 डिग्री का कोण होता है, और जिस भी त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण होता है वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। और न्यून कोण त्रिभुज दोस्तों न्यून कोण त्रिभुज में 90 डिग्री से कम का कोण होता है, और अधिक कोण में 90 डिग्री से अधिक होता है, और रज्जु कोण त्रिभुज 180 डिग्री का कोण होता है। तो दोस्तों आपने ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें, जल्दी ही आपको नए नए वीडियो अपडेट मिलते रहेंगे। बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। इसलिए आपको बढ़िया बढ़िया कैप्सूल रीट लेवल 1 और 2 के मिलते रहे। लॉकडाउन का फ़ायदा लेते रहो। थैंक यू दोस्तों।